हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी क्लासेस लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मेरी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी जस्ट बिकॉज कि कुछ कंडीशंस थी, मेरी पर्सनल कंडीशंस थी, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी क्लास लेके। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज मैं आई हूँ आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम लेके, और हम लोग अब एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं करना। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, तो सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो ये हार्मोन है। कब हुआ था? 1902 में ये हार्मोन सिक्रीट हुआ था। किसने किया था? बाय E.H. स्टार्लिंग, E.H. स्टार्लिंग एंड W.M. बेलिस। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, हार्मोन की डिस्कवरी करी थी। ये हार्मोन किस में डिस्कवर्ड हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कवर्ड किया गया था। किस में डिस्कवर्ड किया गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हार्मोन फर्स्ट हार्मोन जो था वो डिस्कवर्ड हुआ था। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये ड्यूडेनम के एस सेल में हुआ था। ड्यूडेनम के एस सेल में ये डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, ये क्या है? ये एक आपका पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये करता क्या है, जैसे आप जब खाना खाते हो तो आप खाना खाने के बाद जब वो खाना जो होता है आपके सलाइवा में मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ वो खाना जो होता है वो बहुत ही एसिडिक हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप उसको आप नीचे आता है वो पेट में, तो फिर होता क्या है कि वो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि पेट में भी आपके स्टमक में भी HCl प्रेजेंट होता है, तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस का रिलीज कराता है कि पेनक्रियाटिक जूस जो हो रिलीज हो। इसके साथ साथ क्या करता है, ये बाइल जूस का भी सिक्रीशन कराता है। बाइल जूस का भी ये साथ में सिक्रीशन कराता है, जिसकी वजह से जब ये सब सिक्रीशन होते हैं, ये अपने सिक्रीशन जब स्टमक में देते हैं, तो स्टमक क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो फूड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं रहता है। तो काम क्या होता है, सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? कौन होता है? वो होता है आपका सिक्रेटिन। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, ये आपका सिक्रेटिन है। कौन होता है? सिक्रेटिन। चलिए आगे चलते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ, किसका करता है ये? पेनक्रियास का। क्या कराता है? पेनक्रियाटिक जूसेस का ये सिक्रीशन कराता है। साथ साथ क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस के साथ साथ क्या करता है? बाइल जूस का भी सिक्रीशन कराता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा एसिड है, ठीक है, जो कि हार्मोन है,
क्या होगा, उसका आंसर होगा HCl। क्यों? क्योंकि HCl हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, इसलिए इसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन होता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या कराता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। क्या कराता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ और क्या कराता है? ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ ये कराता है आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कराता है। गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ इसका किसका कराता है? ये कराता है पेनक्रियाटिक जूस का भी रेगुलेशन कराता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये सब चीज भी आप लोग। सिक्रेटीन क्या होता है? सिक्रेटीन एक हार्मोन है, और कौन सा हार्मोन है? ये एक पेप्टाइडिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि ये एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है, तो ये एक एक्सोक्राइन हार्मोन होता है। ठीक है, सिक्रेटीन हार्मोन स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट करता है? वही पेनक्रियाज। सोचिए, एक अगर आपने एक वर्ड जान लिया, एक कॉन्सेप्ट जान लिया, उससे आप कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के देता है, बहुत आता है सिंपल, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर ये होती है चीजें कि अगर आप एक बार एक कॉन्सेप्ट जान लेंगे ना, तो आप जितने भी वो घुमा के वो फॉर्म देगा, आप आराम से कर लेंगे। प्राइमरी मैसेंजर्स इन एनिमल बॉडी, तो प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैसेंजर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में आके सिग्नल देते हैं, वो हमेशा हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स आर ऑलवेज द प्राइमरी मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी। ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन, रेट ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, ADH का दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है? वैसोप्रेसिन। इसको हम लोग पिट्रिसिन भी कहते हैं। या मतलब ये पिट्रिसिन हमें दवाई के फॉर्म में मिलता है जब हमारे बॉडी में ADH की कमी हो जाती है। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये रिलीज कहाँ से होता है? जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के में से दो हार्मोन निकलते हैं। एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन, एक आपका होता है ADH हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है आपके यूट्रस को बेबी बर्थ के समय पे कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है? वो मिल्क इंजेक्शन का भी काम कराता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीटोसिन को हम लोग बेबी हार्मोन, बेबी बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ADH निकलता है, ADH का काम क्या होता है? ADH का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना। क्या कराना? वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना। जितना ज़्यादा वाटर जो होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कराना। ठीक है, जब ये होता क्या है? जब इसकी कमी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता है और वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। तो बॉडी से वाटर किस फॉर्म में निकलेगा? स्वेट के फॉर्म में निकलेगा, अदरवाइज वो आपके मेनली तो यूरिन के फॉर्म में निकलेगा, यूरिन के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या है? जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगती है। ठीक है, तो इसको हम लोग वाटर डायबिटीज भी कहते हैं, और इससे बीमारी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं आपके डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द ADH हार्मोन, रेट ऑफ यूरिनेशन, रेट ऑफ यूरिनेशन क्या हो जाता है? रेट ऑफ यूरिनेशन जो होता है बढ़ जाता है। और अगर आपसे पूछे कि ADH प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये क्या होता है? कैपिलरीज के पास आके इकट्ठा हो जाता है, और साथ ही साथ
ये साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए मैं इसको मिटा रही हूँ, आप देख लीजिए। होता क्या है, जो एडीएच हार्मोन होता है वो हमारी आपकी, सपोज मान लीजिए ये आपकी आर्टरीज है, ठीक है, और ये आपका वेन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक। तो एडीएच हार्मोन जो होता है वो यहाँ पे ऐसे आके इकट्ठा हो जाता है। जब ये ऐसे आके इकट्ठा हो जाता है तो जो ब्लड का फ्लो होना होता है, वो यहाँ से जो ब्लड फ्लो होना होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि आर्टरीज तो मोटी होती हैं, ये क्या हो रही है, पतली हो गई, और क्या हो रहा है, ऊपर से ये हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड को बहुत धीमे धीमे ऐसे रास्ता देख के ऐसे निकलना होता है। तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। A person passes much urine and drinks much water but his blood glucose level is normal. दिस कंडीशन में बी रिजल्ट ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी वॉशरूम हो रही है, बहुत ज़्यादा वो टॉयलेट जा रहा है, यूरिन जा रहा है, और उसको प्यास भी बहुत लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर तो बच नहीं रहा है, तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो होता क्या है, तो ये कंडीशन आपकी शुगर में भी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही है, बट यहाँ पे शुगर इसका नॉर्मल आया है। तो होता क्या है, इसमें आपके बॉडी में एडीएच हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है इसके वजह से। तो रिडक्शन इन द इंसुलिन, इंसुलिन से कोई मतलब नहीं है, रिडक्शन इन द वेसोप्रेसिन सेक्रेशन फॉर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। A fall in the glucose concentration in urine or an increase in the secretion of the glucose, दोनों बात ही आपकी गलत है। वेसोप्रेसिन इज रिलेटेड विथ, तो वेसोप्रेसिन क्या करता है, वेसोप्रेसिन आपके यूरिन क्या करा रहा है, यूरिन की कंसंट्रेशन करा देता है। क्यों, क्योंकि जब क्या हो रही है कि वेसोप्रेसिन जो हो रही है, जब वो आपकी कम रिलीज हो रही होती है, तो क्या होता है, आपकी यूरिन क्या हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या कह सकते हैं, मतलब जब आपकी वो एक्सप्रेशन सही से रिलीज हो रही होती है, तो आपकी यूरिन क्या हो रही है, यूरिन कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो क्या करती है, कंसंट्रेट कर देती है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वाटर तो वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। हाँ, जब आपकी क्या होती है कि यूरिन, जब एक्सप्रेशन की कमी हो जाती है, तब आपका डाइल्यूशन हो जाती है यूरिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही होती है और सारा का सारा पानी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। डायबिटीज इंसिपिडिस जो होता है वो क्या होता है, किसकी कमी से होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वेसोप्रेसिन से, वेसोप्रेसिन की कमी से आपके क्या होता है, वेसोप्रेसिन कमी से आपको हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडिस। अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन की कमी से आपको क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, जो बेसिकली आपकी जो शुगर होती है, जो बेसिकली आपको वॉशरूम आती है, और जो बेसिकली आपको बॉडी में जो कहते हैं ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ गया है, वो आपका यही होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो रही होती है, और इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। तो जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो फिर क्या हो रहा है कि आपको शुगर हो जाती है, और उस शुगर से हम लोग कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ मेलिटस हो गया है। मेलिटस का मतलब होता है हनी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए है, या आपको वो टॉपिक से मतलब चीज़ें, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियोज़ और क्वेश्चंस ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।